हाय, मैं हूँ रोशनी और मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है फॉर क्लास 12th या फिर जेईई या नीट क्रैक करने के लिए हमें क्या बेस्ट टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जो आपको एक टाइम टेबल कह देंगे फॉलो करने के लिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स भी आपको बताते हैं कि ऐसे ऐसे टाइम टेबल फॉलो कर लो, या फिर हमें ऐसा पढ़ते वक्त लगता है कि कोई टॉपर हो वो हमें बताए कि हमें ये टाइम टेबल फॉलो किया था, हम 2 बजे उठते थे, हम 4 बजे उठ के पढ़ते थे, तो हमने क्रैक कर लिया। बहुत अच्छी बात है, एक हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, हमें क्या कंसिस्टेंसी रखनी है, कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। बट एक्चुअल में अगर आपको बताऊँ कि अगर आप खुद 10-12 घंटे नहीं पढ़ते हो और खुद से एनालाइज़ नहीं करते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मैथ्स कम समझ में आती थी, मुझे मैथ्स थोड़ी टफ़ लगती थी, तो मैं मैथ्स पर ज़्यादा फ़ोकस करती थी रादर देन अदर सब्जेक्ट। वैसे तो सभी सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट बैलेंस एक टाइम चाहिए, बट हाँ, मुझे पता है कि मैं न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के अच्छे सॉल्व कर सकती हूँ। मैं फिजिक्स की कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं मुझे, उस पर मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रात को पढ़ती थी, मैं रात को ज़्यादा पढ़ती थी, मेरे से सुबह नहीं उठा जाता था। अलग अलग एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंफर्ट जहाँ पर वो अपना टाइम जोन मैनेज कर सकते हैं। किसी को ऑर्गेनिक रात को समझ में आती है, किसी को ऑर्गेनिक सुबह समझ में आती है, कोई सुबह 5 बजे उठ के अच्छे से पढ़ सकता है, तो किसी को ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप खुद पढ़ोगे, और देखो ये एक ऐसा एग्जाम है ना जहाँ पे कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 2 बजे उठ रहे हैं और फिर 2 दिन उठ रहे हैं, 3 दिन उठ रहे हैं, फिर चौथे दिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा। तो आप अगर 7 बजे उठ सकते हो तो आप 7 बजे उठो, 7:30 उठ सकते हो 7:30 उठो। आप जब भी अपना दिन शुरू कर रहे हो या जितने घंटे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वो क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं प्रेशर में पढ़ रहा हूँ। 10 मिनट के लिए ही पढ़ो, लेकिन वो जो 10 मिनट के लिए आप पढ़ रहे हो ना, वो ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि वो आपके दिमाग पे छप जाए। और हाँ, आपको रिविजन के लिए भी ज़रूर है, आपको अपना टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ लोगे, सेल्फ स्टडी कर लोगे, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग पर मैप नहीं होगा। रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब कोई भी ये सुनने में बहुत अजीब और बुरा लग सकता है कि अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। आप आइडिया सबसे लो, बट आपके लिए क्या सूटेबल है, वो जो आप उसको पूरे साल 6-8 महीने फॉलो कर सकते हो बिना रुके, कंफर्टली। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे वो टाइम टेबल आप बनाकर फॉलो करो। और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओ किन किन बच्चों ने अपना खुद का टाइम टेबल बना लिया है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।